आज आमे पढ़िबा श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम अध्यायर द्वितीय श्लोक। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं बूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहिले सेतेबेले राजा दुर्योधन वज्रव्यूहरे दंडायमान पांडव सेना को देखि द्रोणाचार्य निकट को जाई एही वचन कहिले। व्याख्या तदा जेतेबेले उभय पक्षर सेना युद्ध पाई ठिया होइतिले सेही समयर कथा संजय एठारे तदापदरे प्रकाश करुछंती। कारण युद्धाकांक्षी मोर पुत्र माने एवं पांडुंकर पुत्र माने कौन कले एही विषय रे सुनिबा पाई धृतराष्ट्रंक प्रश्न उद्दिष्ट। दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढ़म वज्रव्यूहरे दंडायमान पांडव सेना को देखिबार तात्पर्य हेला पांडवंक सेना सुचारु रूपे एवं एक मन भावरे ठिया होइतिले, अर्थात तांको सैनिक मानंक भितरे अमेल किंबा मत पार्थक्य नथिला। तांको पक्षरे धर्म ओ भगवान श्रीकृष्ण थिले। जाहांक पक्षरे धर्म ओ भगवान श्रीकृष्ण विराजमान अन्य मानंक उपरे तांकर अधिक प्रभाव पड़े। तेणु संख्यारे कम होइथिले मध्य पांडव सेनार तेज प्रभाव थिला एवं अन्य मानंक उपरे ताहार खूब प्रभाव पड़ुतला। एणु दुर्योधनंक उपरे मध्य पांडव सेनार बड़ प्रभाव पड़िला। फलरे से द्रोणाचार्यंक पाखकु जाई नीतियुक्त गंभीर वचन कहिले। राजा दुर्योधन को राजा कहिबार तात्पर्य हेला धृतराष्ट्रंकर दुर्योधनंक प्रति सर्वाधिक आत्मीयता थिला। परंपरा दृष्टिरु मध्य दुर्योधन युवराज थिले। समस्त राजकार्य दुर्योधन ही चलाउथिले। धृतराष्ट्र केवल नामको मात्र राजा थिले। युद्ध हेबार मध्य मुख्य कारण थिले दुर्योधन। एसबु दृष्टिरु संजय दुर्योधनंक पाई राजा शब्द प्रयोग करिसंति। आचार्यमुपसंगम्य द्रोणाचार्यंक पाखकु जिबारे मुख्यतः तीनोटी कारण थिबार मने हुए। एक नंबर रे निजर स्वार्थ सिद्ध करिबा पाई, अर्थात द्रोणाचार्यंक हृदय रे पांडवंक प्रति द्वेष जात करी विशेषतः तांकु निज पक्षकु आकृष्ट करिबा पाई दुर्योधन द्रोणाचार्यंक निकट को गले। द्वितीय रे द्रोणाचार्य गुरु होइथिबारु सम्मान दृष्टिरु तांक निकट को जिबा उचित थिला। तृतीय कारणटी हेला सेनार मुख्य व्यक्ति यथास्थान रे उपस्थित रहिबा नितांत आवश्यक। ताहा न हेले व्यवस्था रे विभ्राट घटिबो। एथिपाई दुर्योधन निजे द्रोणाचार्यंक पाखकु जिबा उचित थिला। एठारे संदेह होई पारे जे पितामह भीष्म सेनापति थिबारु दुर्योधन तो तांक निकटकु जिबा उचित थिला, मात्र से गुरु द्रोणाचार्यंक निकटकु काहीकि गले। एहार समाधान हेला द्रोण और भीष्म दुहे उभय पक्षर समर्थक थिले, अर्थात से दुहे पांडव और कौरव उभय पक्षर समर्थन करुथिले। ए दुहिंक मध्यरु भी द्रोणाचार्यंकु अधिक प्रसन्न कराइबार थिला। कारण गुरु दृष्टिरु तो द्रोणाचार्यंक सहित दुर्योधनंकर स्नेह थिला, किंतु कौटुंबिक स्नेह नथिला। अन्य पक्षरे द्रोणाचार्यंकर अर्जुनंक प्रति विशेष कृपा थिला। एणु तांकु प्रसन्न कराइबा पाई दुर्योधन तांक निकटकु जिबा उचित थिला। व्यावहारिक क्षेत्र रे मध्य देखा जाए जे जाहांक प्रति स्नेह नथाए तांक द्वारा निजर स्वार्थ सिद्ध कराइबाकु हेले मनुष्य तांकु अधिक आदर देई प्रसन्न कराए।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭୀଷ୍ମ ମୋର ପିତାମହ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନ ଯିବାରୁ ଯଦି ସେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କୌଟୁମ୍ବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ବଚନମ ବ୍ରବୀତ୍। ଏଠାରେ କେବଳ ଅବ୍ରବୀତ୍ କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ କ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଚନ ହିଁ କହିବେ, ବଚନ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବଚନମ୍ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତଥାପି ବଚନମ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୀତିଯୁକ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ବଚନ କହିଲେ। ଏପରି କହିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ସେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ରହି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଫଳରେ ମୋର ବିଜୟ ହେବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।